नमस्ते बच्चों। तो आज से हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पिछला चैप्टर जो देखा लीफ के बारे में देखा, हमने लीफ के सारे चीजों को जो है वो डिटेल में स्टडी किया। क्लास 6 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम सेल के बारे में जो है वो एक एक करके जो है वो ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 है और ये सेल का चैप्टर है। ठीक है, तो सेल क्या होता है? ठीक है, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर जब बनाते हैं तो सबसे स्मॉल यूनिट क्या होता है? तो ईंट होती है, यानी एक एक ईंट करके जो है वो पूरा बढ़िया सा घर बनता है। वैसे ही अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी जो पूरी बनती है तो इसमें एक सेल, दो सेल, ऐसे सेल होते हैं। तो सेल क्या है? एक छोटा यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट हमारे बॉडी का है सेल। यानी सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनती है और पूरी फिर बॉडी बनती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल किसको बोला जाता है। वो घड़ी में डालने वाला सेल नहीं, ठीक है। तो ये सेल जो है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट होता है, यानी सबसे छोटा। जैसे घर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो ईंट है। उसी प्रकार हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेल है। ऑफ लाइफ विच हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। उसको एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। एक उसका जो है वो अलग एक स्ट्रक्चर होता है और ये फंक्शन कोई ना कोई करता है। तो आपको याद रखना है, समझना है कि सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे बॉडी का, जो एक स्पेसिफिक इसको स्ट्रक्चर होता है और वो कुछ ना कुछ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे हमारी बॉडी है ना, उसी प्रकार से सेल भी जो है वो अलग अलग प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करता है। देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको जो है वो सेल का साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है, कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। आज एक ही टॉपिक देखेंगे, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। बाकी शेप साइज कल की इसमें देखेंगे। अब नंबर ऑफ सेल, अब देखिए कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर कितने सेल है, उस हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है कि वो यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टी सेल्युलर है। तो इसमें नेम नंबर ऑफ सेल के हिसाब से इसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है या फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। अब मल्टी का मीनिंग क्या होता है? मेनी, हमें पता है मल्टी का। यूनिसेल्युलर का मीनिंग क्या होता है? यूनि का मीनिंग होता है एक। जब कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बनता है, ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर। यूनि यानी एक, ठीक है, एक सेल से अगर बनता है तो। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युग्लिना हो गया और बैक्टीरिया हो गया, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल से बनती है, उसके अंदर एक ही सेल होता है। हमारी बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में एक सेल नहीं है, मल्टीपल सेल्स है। तो उसी प्रकार मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसको बोला जाता है? एन ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल, जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल है, हमारी अनगिनत सेल है, ठीक है। तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गया, इनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं और इसी वजह से इनको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो नंबर ऑफ सेल के हिसाब से हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कैटेगराइज किया। यूनिसेल्युलर यानी जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बनता है, मल्टी सेल्युलर यानी ज्यादा बहुत सारे सेल जब इकट्ठा होते हैं ऑर्गेनिज्म बनता है मेड अप ऑफ मेनी सेल, नोन एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म।